नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है होम डिलीवरी पर हंगामा क्यों। जी हां, प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी हो गई है। जिस खाद को पाने के लिए किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, उसी खाद को अब होम डिलीवरी होगी, यानी खाद सीधे किसानों के घर और खेत तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब होम डिलीवरी की इस व्यवस्था पर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब खाद उपलब्ध ही नहीं है तो घर घर डिलीवरी कैसे होगी। इधर बीजेपी इस नई व्यवस्था को किसानों के हित में बता रही है और कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर होम डिलीवरी पर सियासी हंगामा मचा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में खाद की होगी होम डिलीवरी। फैसले को लेकर बयानों की लगी झड़ी। जिस खाद को लेकर किसानों को दिन और रात लाइनों में लगकर खड़ा होना पड़ता था, अब वही खाद उन्हें घर पर बैठे बिठाए मिलेगा। सरकार ने अन्नदाताओं को राहत देते हुए ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके तहत 5 किलोमीटर की परिधि में खाद की होम डिलीवरी करने की तैयारी है। ये सुविधा फिलहाल विदिशा, शाजापुर, जबलपुर में है, जहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है। हालांकि अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तो घर घर डंडे पहुंचाए। बीजेपी के जिन नेताओं ने ये दावा किया है कि खाद की कमी नहीं है, वहां किसानों ने डंडे खाए। अब खाद रहेगी तब तो डिलीवर कर पाएंगे। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। कि सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भले ही खाद के बहाने बीजेपी को घेरे और किसानों को साधने की कोशिश करे, लेकिन इस नई व्यवस्था के पीछे का मकसद न सिर्फ भीड़ कम करना है, बल्कि किसानों के समय और श्रम की बचत भी होगी। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर भी अब बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो भी सुनिए। खाद किसानों को मिले, समय से मिले, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है वो पूरी हो, उसके लिए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अभी प्रयोग के रूप में किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। तो जो किसानों को खाद के विक्रय केंद्र तक आना पड़ता है, जो उससे उनको निजात मिलेगी। देखिए, जब भी कोई मध्य प्रदेश में नवाचार करने का काम होता है तो कांग्रेस उसमें अड़ंगे डालने का काम, आरोप लगाने का काम, आलोचनाएं करने का काम करती है। जीतू पटवारी जी, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। जब कमलनाथ सरकार में आप मंत्री थे, तब आपने किसानों को कर्ज माफी का झूठ बोला था। तब आपने किसानों को भरी ठंड में फार्म भरने की, नीले पीले गुलाबी कलर के जो फार्म थे वो भरने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया था। खाद का मसला किसानों से जुड़ा है और किसानों का मुद्दा वोट बैंक से। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग के बीच खुद की पकड़ को मजबूत करने की कोशिशें लगातार करती रहती है। लेकिन अब ये सवाल है कि कांग्रेस ये प्रश्न क्यों खड़ा कर रही है कि खाद होगी तो ही डिलीवर हो पाएगी। जब किसान लाइनों में लग रहे थे, तब भी कांग्रेस व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कहती थी, और अब सरकार घर घर खाद पहुंचाने का प्लान तैयार कर रही है, तो भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, खाद पर सियासत कोई नई नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि खाद की होम डिलीवरी पर उठा ये बयानबाजी का तूफान कहां तक उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, खाद की होम डिलीवरी को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या उतना खाद स्टॉक है जितना डिलीवरी सिस्टम के लिए जरूरी है? तीसरा सवाल, क्या खाद के बहाने फिर किसानों को साधने की कोशिश हो रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज अहमद सिद्दीकी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। फिरोज जी, राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजपाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने जीतू पटवारी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि काला चेहरा चमकाने की कोशिश है आप लोगों की। पहले जब किसानों ने खाद मांगा तो आपने डंडे बरसाए और अब ये नया झुंझुनूना लेकर आ गए आप, क्योंकि खाद आपके पास है नहीं स्टॉक में उतना, तो कैसे घर घर पहुंचाएंगे? नहीं, देखिए, यह वितरण का नवाचार है और निश्चित तौर पर खाद तो हमारे पास है, पर जो वितरण व्यवस्था है हमारी खाद की, उस वितरण व्यवस्था में ही किसी प्रकार का कोई लेकुना आ जाता है, जिसकी वजह से और इस प्रकार की कोई छूटपुट घटनाएं हो जाती है, जिसके अंदर भीड़ दिखती है या कहीं ना कहीं लाइन लगने का काम हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हम वो स्वीकार कर रहे हैं कि अगर कहीं इस प्रकार से वितरण में अव्यवस्था, तो उस वितरण को कैसे सुधारा जा सके। तो आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है आज, बहुत साधुवाद आपको। किसानों में इसकी जागरूकता की आवश्यकता अभी भी है। एक अग्रिम भंडारण ऐसा करके हम जो है किसानों को सुविधा देते हैं। जो किसान सेवा सहकारी संस्था मर्यादित के रेगुलर किसान होते हैं, उनको हम जरूरत के पहले अग्रिम भंडारण के रूप में खाद देकर और उनके खाते में और जो है वो खाद चढ़ा देते हैं, और उस पे और उस राशि का अंतरण जो है हम खरीफ सीजन की चालू होने के या रबी सीजन के चालू होने के समय पे करते हैं। ये व्यवस्था हम ऑलरेडी दे रहे थे और इस व्यवस्था से बहुत सारे किसान लाभान्वित भी हो रहे थे। उससे एक कदम और आगे बढ़कर अब जो है खाद की किसान को होम डिलीवरी देने का ये एक प्रयास सरकार का विनम्रता से प्रयास है, और इस प्रयास से एक सफलता और हमको ये मिलती हुई दिख रही है कि निश्चित तौर पर किसान को ये आभास रहता है, ये जानकारी रहती है कि उसने क्या फसल बोई है और क्या फसल वो बोने वाला, उसका प्लान होता है। उस प्लान के मान से वो अग्रिम में बुला सकता है। तो अग्रिम भंडारण और अग्रिम भंडारण में भी किसान को उसके घर पर खाद मिल जाए, ऐसा अगर सरकार पायलट प्रोजेक्ट में लेकर आने का काम 3 जिलों में कर रही है, तो निश्चित मैं समझता हूँ कि इस काम से बहुत सफलता मिलने का काम हमको होगा। किसान को सुविधा होगी और किसान को समय पे खाद मिल सकेगा। तो फिरोज जी, वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि वितरण व्यवस्था में खामी है, खाद पर्याप्त मात्रा में है। यदि वितरण व्यवस्था ही दुरुस्त कर ली जाए तो फिर क्या दिक्कत है? यदि होम डिलीवरी और खेत तक पहुंचाने की बात की जा रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। नया प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना व्यवस्था सुधारने के लिए, तो इस पर आपत्ति क्यों? ऐसा है कि हमको कभी आपत्ति नहीं होती ब्रजेश जी। हम तो चाहते हैं कि किसानों को जो आवश्यकता अनुसार हर खाद मिले, समय पर मिले, समय पर किसान बोनी करे। पहली चीज तो हमको चाहिए डीएपी हमारे किसानों को। सरकार क्या दे रही है? कॉम्प्लेक्स खाद। डीएपी तो देखना ही अब दुर्लभ हो गया। एक बात तो यहीं से शुरू होती है, जो हमारी जमीन में सेट हो या ना हो, सरकार तो कॉम्प्लेक्स दे रही है, डीएपी दे ही नहीं रही। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वितरण में खामियां हैं। तो इनकी सरकार जो है वो, जब हमारी सरकार थी तो हम 80% सरकारी विक्रय केंद्रों से बेचते थे, 20% प्राइवेट से बेचते थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 50-50 कर दिया। खाद कहीं दिक्कत नहीं देता। अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो आपको निजी उपभोक्ता के यहाँ बहुत भरपूर खाद मिल जाएगा। नंबर 3 बात, ये पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, चलाइए। आज घोषणा की है। अब ये बताइए मुझे कि इसका भाड़े का वहन कौन करेगा? हमाली का वहन कौन करेगा? किसान करेगा या सरकार करेगी? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कभी आपने ये टेंडर देखे कि गाड़ियों के वाहन के लगाने के लिए मार्कफेड ने टेंडर बुलाए हो कि भाई ये पर किलोमीटर हम देंगे, वो किसानों के घर घर ये खाद डिलीवरी करना है? बताइए, आपने कभी देखा हो ऐसा कोई टेंडर? तो बता दीजिए मुझे। अब ये टेंडर बुलाएंगे, आज तो घोषणा की है भाई साहब ने, टेंडर बुलाएंगे, 15 दिन का टाइम होता है टेंडर का, उसके बाद दिसंबर निकल जाएगा, 15 दिसंबर के बाद खाद की आवश्यकता ही क्या है? फिर तो यूरिया चाहिए, तो यूरिया ले लेंगे लोग किसान।
सवाल ये है कि सरकार जो है नई नई जलेबी इसलिए बनाती है कि ये कहीं ना कहीं ये मीडिया में बने रहे, दिखता रहे कि सरकार कुछ काम कर रही है, और जनता को मूर्ख बनाने का इनका 24 घंटे का काम आप कर रहे हैं। तो पूरी योजना सामने लाना चाहिए आपको। क्यों नहीं लाया पूरी योजना कि इतने पैसे पर बोरी आपको देना पड़ेंगे? लेकिन उस योजना में जो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं फिरोज जी, बाकी का जवाब तो राज्यपाल जी देंगे कि 5 किलोमीटर के दायरे में आपको भेजना है। खेत पर भी आप मंगा सकते हो और घर पर भी मंगा सकते हो। और जो लोगों को, जो छोटे किसान होते हैं जिनको ज्यादा भाड़ा देना होगा, उससे कम भाड़ा निर्धारित किया जाएगा, ये भी उसमें वादा किया गया है। तो अब जब व्यवस्था शुरू होगी तो धीरे धीरे उसमें सब तमाम चीजें आएगी ना। अरे उधर सर माथे फूट रहे हैं, उधर किसानों को लट पड़ा रहे हैं, उधर खाद की डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही है। आप कहाँ ई खाद देने चले? अरे जो लाइन लगे पहले उन्हीं को सुचारू रूप से दे लीजिए ना। तो राज्यपाल जी छोटा सा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं नई नई जलेबी आप पकड़ा देते हैं, खाद आपके पास है नहीं है, टेंडर आपने किसी वाहन के लिए बुलाए नहीं है, दिसंबर बीत जाएगा। वो लोग तो 80% सहकारी समितियों से बांटते थे, आपने कालाबाजारी करवा दी, प्राइवेट वालों को उतने अधिकार दे दिए। देखिए, निश्चित तौर पर हम जो है किसानों को उनकी मांग के अनुसार खाद उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर किसानों को जो हम खाद दे रहे हैं वह खाद पर्याप्त मात्रा में है। वितरण की जो व्यवस्था उसको और दुरुस्त करने की दृष्टि से हमने ये कदम उठाया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर खाद की जो होम डिलीवरी है यह योजना भी हमारी सफल होगी। इससे 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो सोसाइटी को भंडारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डबल लॉक में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही सीधे खाद आएगा, खाद किसानों के गांव में ले जाकर उनके गांव में उतार दिया जाएगा और वहीं गांव में जो है घर घर में वितरण कर दिया जाएगा। तो यह जो योजना बड़ी अच्छी योजना है। इस योजना का अभी मूर्त रूप आने दीजिए। अभी योजना का प्रारंभिक चरण है। आज घोषणा हुई है योजना के बारे में और कांग्रेस ने 10 खामी निकालने का काम कर दिया। ठीक है, अभी तो शुरुआत है प्रभु जी, लेकिन सियासत तेज हो गई है। सियासत के पीछे क्या मकसद है? क्या किसानों को खाद के जरिए साधने की कोशिश है? हमने देखा है कि इससे पहले खरीदी केंद्रों पर बाकायदा SMS अलर्ट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, कुछ राज्यों में हम देख रहे हैं कि PS मशीन लग गई है, बायोमेट्रिक सिस्टम से खरीदी और वो हो रही, खाद भी वितरण हो रहा है। यदि एक नई पहल हो रही है तो इस पर सियासत शुरू में ही क्यों? देखिए ब्रज जी, सियासत इसलिए कि जो फिरोज जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। किसान को आज खाद की जरूरत है। आप जो है 3 जिलों में वो प्रयोग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के जो है 55 जिलों में खाद का संकट है। किसान परेशान है ना, आखिर लाइन में लगे हुए हैं, 3-3 दिन तक टोकन का इंतजार कर रहे हैं। आज जो राजस्व मंत्री के क्षेत्र में कल यहाँ पे जो है खाद को लेकर संकट हुआ, आज शाजापुर में हुआ। और शाजापुर में तो खास बात यह है कि शाजापुर में चक्का जाम कर दिया, लोगों ने हंगामा कर दिया तो तुरंत उनको खाद बांट दी गई। टीकमगढ़ में हो रहा है, आज ही की घटना है ये, यहाँ पे भी हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो यदि आप स्वीकार कर रहे हैं कि वितरण व्यवस्था में खामी है तो उसको दुरुस्त करने का काम किसका है? वो कांग्रेस का या बीजेपी का तो नहीं है, वो तो सरकार का, प्रशासन का काम है। फिर कलेक्टर जिम्मेदार है इसके लिए, जो प्रशासन के मुखिया होते हैं जिलों में। वितरण व्यवस्था यदि आप नहीं सुधार पा रहे हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको सुधारना चाहिए। यदि खाद पर्याप्त मात्रा में, और बाजार का सिद्धांत है ब्रजेश जी, मांग और आपूर्ति, यदि जो है मांग ज़्यादा होगी तो कालाबाजारी होगी, आपूर्ति ज़्यादा होगी तो दाम घटेंगे। यदि संकट है तो इसका मतलब है कि मांग या आपूर्ति में कहीं ना कहीं कुछ गैप है, या तो खाद गोदामों में पड़ी हुई, आप वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे किसानों के वितरण के तक, नीचे तक, सोसाइटी तक। तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक है जिसको दूर करने की जरूरत है। उसी में सुधार का ये प्रयास है। आप याद कीजिए, आज से जो है 25 साल पहले गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को इसी तरीके से लाइन में लगना था। जिनके घर में गैस के कनेक्शन हुआ करते थे वो सिलेंडर लेके जाते थे, दुकान के सामने लाइन में लगते थे, पूरा दिन खराब होता था। आज सिलेंडर के लिए आप जो है SMS कर दीजिए या बुक कर दीजिए, आपको जो है 3 दिन के अंदर घर पे होम डिलीवरी हो जाती है। वो व्यवस्था करने का प्रयोग है, क्योंकि समस्या से समाधान का रास्ता निकलता है। तो वो व्यवस्था करने का सरकार प्रयास कर रही है। जीतू पटवारी ने भी इसका स्वागत ही किया है, विरोध नहीं किया है कांग्रेस ने भी। तो ये व्यवस्था में सुधार का प्रयास है। प्रायोगिक चरण में वो पहले 3 जगह पे करके देखना चाहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक गांव में यदि सारे किसानों को खाद चाहिए तो एक ट्रक में लद के आ जाएगा, तो डिलीवरी चार्ज भी कम होगा। वो अपने अपने ट्रैक्टर गाड़ी से जो अपना साधन से जाते हैं वो खर्च भी कम होगा। स्वाभाविक तौर पर परिवहन की लागत
भी वहाँ पे कम होगी, उनको घर बैठे खाद मिल जाएगी। ये प्रयोग यदि सफल होता है तो कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे इसकी जो भी कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। तो आप भावांतर देख लीजिए, जब भावांतर योजना लागू की गई थी तो सुपर फ्लॉप गई, पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में किरकिरी हुई। वही भावांतर योजना आज मध्य प्रदेश सरकार की सफल योजना साबित हो रही है। सोयाबीन दागी है, पीला है, खराब है, मंडी में किसान बेचने जा रहा है, जिस भी भाव बेच रहा है उनने एक एमएस में एक रेट निकाला, मीन रेट, और उसके मॉडल रेट, उसके हिसाब से जो है 1300 रुपये किसानों को मिल रहे हैं। पूरे देश से जब भावांतर योजना की मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो पूरे प्रदेश में किसान संघ आंदोलन कर रहे थे, नाराजगी प्रकट कर रहे थे, फिरोज भाई की पार्टी को भी चिंता हो रही थी। आज किसान का क्या कह रहे हैं, आज कहीं कोई प्रदेश में आवाज नहीं उठ रही है उसके खिलाफ। तो निश्चित तौर पर आप प्रयोग है करने दीजिए, सफल होगा। और ऐसा प्रयोग हम पहले भी देख चुके हैं ना प्रभु जी। खरीदी केंद्रों पे आप देखिए कोरोना काल में एसएमएस अलर्ट शुरू किया। हाँ, लेकिन भीड़ नहीं लगी, नहीं तो 2-2 दिन मंडी में पड़ा रहता था किसान। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यदि देश में हम कृषि का पैदावार बढ़ा रहे हैं तो हमको जो है उसके अनुपात में उनकी जो जरूरत है किसानों की खाद की, उसकी प्रतिपूर्ति करनी चाहिए और पहले से करनी चाहिए। पहले बार संकट हुआ तो हमने कहा कि भाई वो जो है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संकट हो गया, खाद नहीं आ पा रही है। मध्य प्रदेश में फिर संकट हुआ तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो कि क्यों जिनका विभाग ये काम देखता है उन्होंने कहा कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, मेरे यहाँ तो भरपूर खाद है। तो कृषि मंत्री के जिले में खाद हो सकती है, बाकी पूरे प्रदेश के 54 जिले के किसान तो परेशान थे। तो ये व्यवस्था में जो खामी है, चाहे नेताओं के स्तर पे हो चाहे प्रशासन, लेकिन ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है ना, कर्नाटक से लेकर पश्चिम पूरे देश व्यापी समस्या है। वही बात कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कर्नाटक में किसान कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भाजपा की कांग्रेस जो है किसान मोर्चा वो आंदोलन कर रहा है वहां पे, क्या वितरण व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वही कह रहा हूँ, पूरे देश में उत्पादन बढ़ रहा है कृषि का, हम पैदावार बढ़ा रहे हैं, खेती का रकबा बढ़ रहा है, तो हमको उसके अनुरूप में खाद का पहले से पर्याप्त बंदोबस्त करना होगा। ये एक तो बड़ा सवाल राज्यपाल जी यही है, मांग और आपूर्ति में गैप बढ़ा है। तो जो सवाल फिरोज जी ने उठाया, भाई प्रभु जी ने उठाया, पूर्ति कैसे कर पाएंगे आप? आपके पायलट प्रोजेक्ट पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, अच्छी व्यवस्था है, सफल हो जाए तो, लेकिन अभी तो समस्या दूसरी है ना। पूर्ति करने का सीधा तरीका एकमात्र एक तरीका है, और वह तरीका यह है कि हम किसानों को अग्रिम भंडारण भी कराएंगे, वो करा भी रहे हैं, और किसानों को जितना खाद चाहिए उसकी अग्रिम व्यवस्था हो जाए बोने के पहले, उस दिशा में भी हमारी सरकार ने काम किया है। आप देखेंगे कि डबल लाख से जब खाद जो है सोसाइटी में आकर और बंटने का काम होता है तो अग्रिम भंडारण की व्यवस्था भी हमने करी है, और अग्रिम भंडारण करके और किसानों को एडवांस में भी खाद की सप्लाई की हमने व्यवस्था करी है। और उसी में एक ये और बढ़ के कदम हो गया जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित करा है कि अब खाद हम जो है किसानों को उनके और घरों तक, गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, खेत तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जब हम नवाचार करते हुए वितरण व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे तो एक तरफ जहां वितरण व्यवस्था ठीक होगी प्रभु जी, वहीं दूसरी तरफ हम जो है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज बहुत अच्छी ये बहस को ये करने का काम किया है कि ये जो अग्रिम खाद का भंडारण करने की जो किसानों को फैसिलिटी दे रखी, ये फैसिलिटी पहले से चल रही है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसानों की भी अवेयरनेस की कमी होती है, और कहीं ना कहीं कुछ वहाँ उस योजना को, हमारे जो उस योजना को नीचे तक ले जाने वाले सहकारिता के कर्मचारी है वह भी उसमें कोताही कर देते हैं। मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को कि काम के बर्डन में, क्योंकि उनकी तरफ बहुत सारा काम रहता है, गेहूं खरीदी भी उनको करना उस सीजन में, फिर ये खाद्यान्न बांटने का काम भी उधर सोसाइटी की तरफ ही है, जो गरीबों का खाद्यान्न बंटना है वो भी वहाँ है, पीडीएस भी। तो ऐसे में काम की अधिकता में भी कई बार इस प्रकार की बातें होती है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि वितरण व्यवस्था को हम और चाक चौबंद करने में लगे हैं, जिससे कि खाद अग्रिम रूप से भी बड़े किसानों के पास चले। अब लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप डीएपी की जगह वैकल्पिक उपलब्ध करा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स उपलब्ध करा रहे हैं, डीएपी तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं, ये गलत भ्रम फैलाने की बात हो रही है, ये भ्रमित करने की बात हो रही है। जिसको जो खाद की आवश्यकता लग रही है उसको आपूर्ति शिवराज सिंह जी जो देश के कृषि मंत्री है, उनके जिले में चलिए, आप मुझे दिला दीजिए 10 बोरी डीएपी। दिक्कत ये है प्रभु जी, फिरोज जी, उसके लिए टोकन लेना पड़ेगा ना, आपको पहले रकबा बताना पड़ेगा कितने में बेवाई की है, फिर टोकन लेना पड़ेगा, तब 10 बोरी पे आप आओगे। आप देखिए, भारत सरकार के नियम में कहीं नहीं है कि आप टोकन बांटेंगे। भारत सरकार के कहीं नियम में ये नहीं है कि आप जो है रकबा बताएंगे और रकबे के अनुसार आपको खाद दिया जाएगा।
ये कहीं नहीं नियम में नहीं है। मैं आपके लिए आप हमेशा लेकिन ये किसानों तो की- व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए होता है ना फिरोज जी। ये हमने देखा हरियाणा में हो रहा है, ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। केसीसी का लोन पलटा होता है फिरोज भाई, केसीसी का लोन पलटा फिरोज जी, होता है। आपकी सरकार में जब भी ये होता था। affidavit वो जब आवेदन में लिखवाया जाता है कि कौन सी फसल बो रहे हैं, कितने बीघा में बो रहे हैं, उस मान से खाद की व्यवस्था होती है। सरकार को भी तो वहीं से तो आंकड़ा मिलता है, कृषि विभाग से और किसान से ही तो पूछा जाता है उससे ऐसा है, कि आप कौन से रकबे ऐसा में क्या है, फसल बोओगे, ये- और उस प्रकार से ये जब वो राष्ट्रीय समस्या- केसीसी में जब ये वो जाता है ठीक है। तो वहीं से फिर आंकड़ा बन के मांग बनती है। मांग आगे जो है ये- जिला ठीक है राजपाल जी, आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। लेकिन फिरोज जी, ये तो हाँ, आपके शासन में भी अब ऐसी ये- व्यवस्था थी, टोकन वाली व्यवस्था। हमारे किसी शासन में इतनी, हम तो 20 साल पहले थे 2003 में, मार्कफेड बता दे अभी माननीय मंत्री जी आपके लिए। अरे बीच में आए थे, आप भूलो मत जाओ, भूलो मत, बीच में आए थे। अरे भाई, तो हम जब आए थे, जब तक अलॉटमेंट जो है भारत सरकार करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर अलॉटमेंट करता है। अब ये पूरे देश की राष्ट्रीय समस्या क्यों है? नंबर 1 बात कि $8.40 बिलियन पे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है विदेशी मुद्रा भंडार में कि वो इतनी ज्यादा डीएपी इंपोर्ट कर ले, इसलिए वो नए नए तरीके के बहाने बनाते हैं और नए पूरे देश में किसी तरीके से काम चलाऊ करके ये धतापेल काम हो रहा है। पूरे देश में दिक्कत हो रही है ये, और इसमें स्टेट क्या कर सकते, क्योंकि अलॉटमेंट तो सेंट्रल से मिलता है, इसलिए ये दिक्कत है। नंबर 2 बात, डीएपी भी ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यूरिया की भी स्थिति यही है कि चाइना से भी यूरिया नहीं मिल रहा है और हमको अफ्रीकन कंट्रीज से भी यूरिया नहीं मिल रहा है, और इसीलिए ये परंपरागत खेती, जैविक खेती, ये श्रीलंका में भी यही हुआ था। वो बट्टा बैठ गया वहां, है ना, पूरा इन्फ्लेशन बढ़ गया, पूरा प्रोडक्शन ठप हो गया देश का। ये अभी भी मैं सरकार को आप चेता हूं, परंपरागत आप खेती, अच्छे- जैविक आप खेती के पक्ष में नहीं है क्या फिरोज जी? क्योंकि आपकी सरकारों ने भी उसको बढ़ावा देने का काम किया था। देखिए बढ़ाइए उसको, लेकिन उसकी कीमत पे आप जो रेगुलर जो खेती हो रही है उसको आप ठप मत करिए। मेरा ये कहना है, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हम 140 करोड़ देश है, हम कहते हैं नवाचार करे सरकार, अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी कल ये और बताएं कि हमने 2003 में जो खाद के डबल लॉक सेंटर्स हैं, जो खाद गोदाम है, वो हमने 2003 में जितने छोड़ के गए थे, आपने कितने बढ़ा लिए? मेरे रायसेन जिले में तो एक भी नहीं बढ़ा। अब बाकी के और जिलों की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इसको करना है तो आप स्टार्टिंग वहां से करिए कि सभी किसानों को बोलिए कि आप एमपी ऑनलाइन पे पैसे जमा करो और अपनी डिमांड बताओ, और पूरा का पूरा ट्रक उठा के गांव में खाली करा दो। तो वही तो कर रहे हैं। व्यवस्था- ये ऑनलाइन व्यवस्था क्या हो रही? डिमांड ही तो बताएंगे ना किसान, उनके घर पहुंचाई जाएगी। ये वो नहीं, अरे भाई ये वो नहीं कर रहा है। ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, इनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। ये वो नहीं कर रहा है, और अब ये व्यवस्था हो भी नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 60% खाद तो बढ़ चुका, अब जो 40% अभी यूरिया में देखना आप कितना हंगामा होना। लेकिन कभी तो शुरुआत करना पड़ेगी ना भाई, करिए आप कोई प्लानिंग करके तो साल में सामने 2 लाओ। बार लगता है, 3 बार तो ये लगता तो है। थोड़ा छोड़ के भाग जाते हैं, थोड़ा छोड़ के और भाग जाते हैं। माननीय मंत्री जी को इस पूरी बात तो बता नहीं पाए। अगर होता तो माननीय मंत्री जी को बताना था भी, आपने पूरी बाइट दिखाई उनकी। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप किसानों को भ्रमित मत करिए। आप अगर ऐसी व्यवस्था किसानों के लिए कर रहे हैं, स्वागत करेंगे, सहयोग करेंगे, जीतू पटवारी जी भी सहयोग करेंगे, तो शुरू तो हो जाने दीजिए, उसमें कमियां रहेंगी वो बता दीजिए। नहीं, शुरू होने के पहले कमी की गई इनको। सामने अभी योजना डिक्लेयर हुई है, खाली उसका प्रोग्राम डिक्लेयर ही नहीं हुआ, उसके पहले ही भाई साहब को कमी दिख गई। और भाई साहब को तो ऐसा लग रहा है कि फिरोज भाई को इसी साल में अभी खाद बंटना है। अरे साल में 3 बार खाद की आवश्यकता लगने लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से है। आपके समय में सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में 6,000। ठीक है फिरोज जी, राजपाल जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खाद वितरण के लिए एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। ये व्यवस्था यदि सही से लागू हो जाती है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप सामान खरीदते हैं उस तरह से आप खाद भी खरीद सकते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आपके पास उतना माल ही नहीं है तो आप बेचेंगे कैसे, घर घर पहुंचाएंगे कैसे, खेत तक पहुंचाएंगे कैसे। लेकिन शुरुआत तो कहीं से करना ही पड़ेगी। यदि ये पहल है तो हमने देखा इससे पहले भी, चाहे वो SMS अलर्ट वाली बात हुई हो, चाहे जिस तरह से हमने देखा है कि पड़ोसी राज्य में टोकन तुम्हार हाथ एक योजना शुरू की, हरियाणा में भी शुरू की, जिससे किसानों को लंबी कतारों से छुटकारा मिला
और वो फसल अपनी केंद्रों पर बेचने के लिए समय पहले से निर्धारित करने लगे, दिन भी निर्धारित करने लगे। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाती है खाद के मामले में भी तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए लाभदायक होगी। लेकिन विपक्ष है कि अभी से सियासत कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों ही किसानों को साधने के लिए कर रहे हैं या वाकई में गंभीर है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।